मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का विषय है शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शिशु के सामाजिक विकास के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और ये सारे सिद्धांत यही बात क्लियर करते हैं कि शिशु की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो उसकी बेसिक नीड्स है, उनकी जो पूर्ति है, वही सभी संबंधों का आधार है। यानी आवश्यकता पूर्ति से जो भी संतोष मिलता है शिशु को, है ना, वो एक संवेगात्मक शक्ति उत्पन्न करता है और शैशवावस्था में है एक विश्वास की अनुभूति उसको शिशु को मिलती है और वो शिशु की सही देखभाल के सही ढंग होने के कारण उसके अंदर जागृत होती है। यानी हम देखते हैं कि माता पिता अधिकतर शिशु का लालन पालन करते हैं और उसकी सारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, उसकी भूख, प्यास, दुख, सब चीज़ों का, दुखों का निवारण करते हैं और उसके रिज़ल्ट से क्या होता है, शिशु एक इमोशनल रिलेशन डेवलप करता है उनके साथ, एक संवेगात्मक संबंध उसका स्थापित होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है उसको। और ये जो यही अटैचमेंट, यही जो ममता का जो संबंध है, वो उसके फ्यूचर जीवन के स्वास्थ्य, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का आधार बनता है कि जिस हिसाब से उसके माता पिता उसकी सारी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, उस हिसाब से ही वो उनसे एक इमोशनल बॉन्ड उसका डेवलप होगा, एक अटैचमेंट होगी, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इस हिसाब से उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट आगे होगा। अब जीवन के जो कुछ प्रथम माह होते हैं, वो उसमें शिशु अपनी सहज मुस्कान द्वारा प्रतिक्रिया करता है। यानी हम कुछ भी चीज़ उसके साथ करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स होता है एक स्माइल या मुस्कान। जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ अगर वो गरगलाएगा या उनके साथ आईज से कोई कांटेक्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा, है ना, या सामाजिक विकास व प्रतिक्रियाओं को वो अभिव्यक्त करते हैं। और व्यक्तियों में डिफरेंस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो इस समय अभी विकसित नहीं होती। यानी वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या दो लोगों में भेद नहीं कर पाते, यानी कि कौन माता है, कौन दादी है, या कौन अलग अलग व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्ति कौन क्या है, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फिर 6 माह के पश्चात शिशु ये वाली विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने की काबिलियत उसमें डेवलप हो जाती है। यानी देखभाल करने वाले माँ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका एक निकटता और विश्वास का संबंध स्थापित होने लगता है। वो पहचानने लगता है, जो हम कहते हैं साधारण भाषा में कि वो आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे घर वाले हैं, या जो मेरे नज़दीक के लोग हैं उनको पहचानने लगता है और अन्य लोगों को वो नहीं पहचानता। जो अचानक अजनबी जो उसके सामने आता है उसको वो नहीं पहचान पाता। और आपसी जो अंतःक्रिया के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव होती है। और जो अंतःक्रिया, जो आपस में जो भी क्रियाएं होती है, उसकी व्यक्ति विशिष्ट के और शिशु के बीच में उसकी जो क्वालिटी होती है और टाइम कितना वो आपस में दे रहे हैं, यानी उसको देखभाल करने वाला व्यक्ति कितना समय उस शिशु को दे रहा है। जैसे माता है, माता कितना समय दे रही है, या कोई दूसरी मेड रख रखी है, उसके केयर टेकर कोई और है, तो कितना समय दे रही है, कितना क्वालिटी वाला टाइम दे रहा है कोई फैमिली मेम्बर या पेरेंट, उस पर वो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और शिशु के जो संकेत को माँ या जो भी कोई उसकी देखभाल कर रहा है वो कितनी संवेदनशीलता द्वारा स्वीकार कर अनुक्रिया करता है ना, कितना उसकी चीज़ों को वो समझता है, उसको उसके आधार पर ही शिशु को सुख प्राप्त होता है और उसके आधार पर ही वह एक स्थिर व सुरक्षित
अटैचमेंट बॉन्ड उसके बीच में हो जाती है। जो भी उसका केयर टेकर है, माँ हो सकती है, कोई और भी जो भी फादर हो सकता है या कोई भी और केयर टेकर है, उसके बीच में शिशु और उसके बीच में एक अटैचमेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अब जो शिशु होता है वो ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। यानी जब वो जन्म लेता है तो वो कोई पहले से ही ना सामाजिक हम उसको कह सकते हैं ना असामाजिक कह सकते हैं। ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसी से वह ये सारी चीज़ें ग्रहण करता है और धीरे धीरे उसके अंदर विभिन्न इमोशनल संवेगात्मक प्रदर्शन उसके अंदर आने लगते हैं, है ना। वो उनको दिखाने लगता है, जैसे गुस्सा हुआ, डांटना, या कोई मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुआ, या अनजान लोगों के प्रति जो एक डर होता है, भय होता है, ये सारी चीज़ें वो व्यक्त करने लगता है। और इसमें अपने रोने का महत्व शिशु बहुत अच्छे से समझने लगता है ना। और ये इसका प्रयोग वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। और जैसे और भी रोने के अलावा और भी बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है वो, जैसे हाथ पांव पटकना हुआ, चीज़ें फेंकना हुआ, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। ये सारी चीज़ें वो अटेंशन सीख करने के लिए ना, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है। और अपने परिवेश में स्थित जो भी ध्वनि है और तथा उनमें अंतर करना, ये सारी चीज़ें उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ चालू हो जाती है ना। जैसे जैसे उसका संज्ञात्मक विकास होता है, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आने लगती हैं। फिर यहाँ इमिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। इमिटेशन यानी अनुकरण करना, फॉलो करना, किसी की नकल करना। जैसे नकल के आधार पर वे कुछ शब्दों को भी बोलने लगता है ना, जो कि केवल ध्वनि के रूप में ही होते हैं। और जो बड़ों का जो व्यवहार होता है वो उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करने लगता है। और 2 वर्ष का आयु पर वो घर के कुछ काम भी करना आरंभ कर देता है। और अपनी चीज़ों के बारे में उसकी एक निश्चित पहचान हो जाती है। अपनी चीज़ों को वो पहचानने लगता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारी चीज़ें उसको समझ आने लगती है कि क्या चीज़ उसकी खुद की है, ये, है ना। और दूसरे बच्चों के साथ वो एक सहयोगात्मक खेल भी खेलना चालू कर देता है, यानी कोऑपरेटिव खेल, है ना। और इस अवधि में जो उसके सामाजिक व्यवहार हैं वो बहुत बढ़ते जाते हैं। और अनुकरण या अनिश्चित व्यवहार के लिए वो कुछ जैसे अवरोधी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे रोना या हाथ पांव मारना या गुस्सा करना, है ना। या दूसरों के अधिक लाड प्यार के कारण कई बार आ जाता है, जैसे ईर्ष्या हुआ, सहयोग हुआ, या कोई सामाजिक अनुक्रियाएं व्यक्त करने लगता है वो। और एक और चीज़ होती है, जैसे अपरिचित लोग जो होते हैं ना, जिन लोगों को वो जानता नहीं है, उनको देखकर शर्मा जाना या छुप जाना, अथवा कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगता है, जैसे कपड़े खींचने लग जाएगा, आवाज़ें निकालने लगेगा, आदि चीज़ें वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है। और इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर ही कुछ व्यक्तिगत स्वभाव उस शिशु के अपने भी होते हैं ना। कुछ व्यक्तिगत स्वभाव भी वो सीख जाता है, जैसे क्रियाशीलता का जो स्तर है, या कोई झुंझलाहट है, भय है, या कोई नई परिस्थिति के प्रति उसका जो रेस्पॉन्स है आदि, वो पर्टिकुलर उस स्वभाव के उसके तत्व हो जाते हैं, उसके खुद के। और इन्हीं पूर्वाग्रहों के साथ वह संसार में रहने लगता है वो वहाँ, और सामाजिक प्रतिक्रिया करता है। और ये जो स्वभाव की ये जो स्थिरता है वो हमेशा एक से नहीं रहती, और जैसे जैसे विकास होता रहता है वो उसके सोशलाइजेशन भी चेंज होने लगता है, जैसे उसके अंदर सहिष्णुता आ जाती है और स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस पर निर्भर करती है कि वो किन के साथ रह रहा है। जैसे फैमिली में रह रहा है, माता पिता के क्या गुण हैं या क्या क्या विशेषण हैं, इस विकास को उसके बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं ना। और दूसरे वर्ष में बालक के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, मतलब खुद के बारे में अभिज्ञता, कि वो कौन है, क्या है ना। खुद की योग्यताओं के आधार पर वह दूसरों के व्यवहार को भी निर्देशित करने लगता है तथा अपने व्यवहार को भी वो प्रकट करने लग जाता है। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी वे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एम्पैथी भी
का भी अनुभव करने लगता है। एम्पैथी यानी दूसरों के सुख दुख को जानने का प्रयास करता है और दूसरों के सुख दुख को समझता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, बच्चे का किसी दूसरे बच्चे ने खिलौना छीन लिया तो पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा, है ना। फिर अगर वो शिशु ने दूसरा उसको वापस खिलौना दे दिया तो और वो खुद शिशु रोने लग गया तो वो वापस अपना खिलौना उसको दे देगा। यानी ये चीज़ उसके अंदर एक एम्पैथेटिक बिहेवियर हो जाने लगता है उसका, वो समझने लगता है एम्पैथी भी। इस मतलब इस एज में, इन्फेंसी में भी उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होने लगता है और स्पेशली वो इस समय फॉलोवर होता है। बस चीज़ें देख देख कर, दूसरों को देख कर, क्या चीज़ वो देख रहा है, क्या चीज़ सुन रहा है, इसमें मतलब समाज जिसमें वो रह रहा है उसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है कि कैसा आचरण माता पिता कर रहे हैं या उसके साथ जिनके साथ वो रह रहा है उनका जो व्यवहार है वो चीज़ उसके अंदर आती रहती है। वो उन्हीं की नकल कर कर के सारी चीज़ें सीखता जाता है।